नेत्रा कुमानन एक आर्टिस्टिक डांसर के साथ एक सेलर हैं। चेन्नई की 22 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो बुधवार को ओलंपिक के लिए बर्थ अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी, वह एक ट्रेन डांसर सिंगर के साथ साथ एक अच्छी पेंटर भी हैं। दूसरे वर्ष की बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने ओमान में मुसन्ना ओपन चैंपियनशिप में लेज़र रेडियल दौड़ में अपने कारनामों की बदौलत इतिहास की किताबों में अपना नाम कमाया। गुरुवार को नेत्रा नीदरलैंड्स की एमा शार्लट जीन्स नेवेल के बाद दूसरे स्थान पर रही। पिछले राउंड में अर्जित अंकों के कारण उन्होंने एक दिन पहले ही ओलंपिक स्थान को सील कर दिया था और मेडल एक अतिरिक्त बोनस था। हालांकि नेत्रा को स्वर्ण पदक से चूकने पर निराशा हुई, लेकिन उन्हें राहत मिली। नेत्रा ने कहा, मैं और बेहतर कर सकती थी और एमा को पीछे छोड़ सकती थी, लेकिन मैं कुछ गलतियों के कारण हार गई जिसे मैं सुधार नहीं सकी। मैं ओलंपिक बर्थ कमाने को लेकर वास्तव में बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह अन्य युवा महिलाओं को प्रेरित करेगा। यह पूरे भारतीय सेलिंग दल के लिए एक यादगार प्रतियोगिता थी, क्योंकि 3 अन्य लोगों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। विष्णु सरवनन, लेजर स्टैंडर्ड क्लास और गणपति चेम्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने। पिछले 1.5 साल से स्पेन में ट्रेनिंग ले रही नेत्रा ने स्कूल में एक समर कैंप के दौरान खेल में रुचि विकसित की। नेत्रा ने सेलिंग में अपनी रुचि खोजने से पहले टेनिस, बास्केटबॉल और साइकिलिंग जैसे विभिन्न खेलों में अपना हाथ आजमाया। सेलिंग चुनने के बाद उनको भरतनाट्यम की क्लासेस छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी लगता है कि भरतनाट्यम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नृत्य रूप से सीखी हैं, और कुछ ऐसा है जो आज भी मेरी मदद करता है। उन्होंने प्रसिद्ध गुरु अलरमेल वल्ली के तहत 6 साल तक प्रैक्टिस की। पिता वीसी कुमानन कहते हैं, प्रशिक्षण के दौरान नेत्रा अक्सर अपने कॉलेज के पाठों का ऑनलाइन प्रबंधन करते हुए चेन्नई से स्पेन चली गई थी। उन्होंने 1 महीने के लिए यूरोप में प्रशिक्षण लिया और वापस जाने से पहले कुछ महीने रहने के लिए घर वापस आईं। पिछले साल कोविड से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण नेत्रा स्पेन में फंस गई थी। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए सबसे कठिन समय था। उनको अपने घर और दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। इस बार जब वह ओमान गई तो उनका परिवार उनके साथ गया। उन्होंने 2014 इंचोयन और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भाग लिया था, लेकिन पिछले साल जनवरी में हेम्पेल विश्व कप श्रृंखला मियामी में ब्रॉन्ज जीतने के बाद वह सुर्खियों में आई थी। यह उसकी टोपी में एक पंख था, क्योंकि वह सेलिंग में विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेत्रा अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह से अपने पिता वीसी कुमानन को देती हैं। उन्होंने सबसे अधिक प्रशिक्षण के समय भी उनका समर्थन किया। नेत्रा कहती हैं, अगर मैं आज कुछ भी हूँ तो यह मेरे पिता की वजह से हूँ। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी मेरी ट्रेनिंग को फंड कर रहे हैं। मुझे आमतौर पर प्रतियोगिताओं से पहले थोड़ा तनाव हो जाता है, लेकिन जब से मेरे माता पिता यहाँ ओमान में हैं, मुझे लगता है कि मैंने बेहतर प्रदर्शन किया है और किसी भी बात से नहीं डरी हूँ। A1 पंजाबी ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फ़ायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना ना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट में बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैंने सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैंने बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।